तो आज का जो हम लोग का एजेंडा रहेगा वो रहेगा कि डीटीपी यानी डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल और वीटीपी यानी वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, लेकिन आगे का सेशन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर करें। एक रिक्वेस्ट और है कि आप कमेंट जरूर किया करिए, अच्छी लगे तो अच्छी, खराब लगे तो खराब, आप कमेंट जरूर करिए। इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और आगे की जो वीडियोस आप देखना चाहते हैं उसके लिए हम लोग फिर मेहनत करते हैं। ठीक है, कौन सी वीडियो आपको, अगर विंडोज पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बताइए, तो मैं विंडोज की भी सीरीज आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, तो व्हाट इज डीटीपी? तो पहली चीज तो आप अपने माइंड में ये चीज याद रखिए कि ये जो डीटीपी है ये क्या है, ये सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। यानी डीटीपी क्या है, सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। ठीक, ये मेनली देखिए, सिस्को जब स्विचेस को आपस में कनेक्ट करते हो तो उसका स्टेटस क्या होना चाहिए, या तो एक्सेस पर जाएगा, स्विच के इंटरफेस किसमें होंगे, या तो एक्सेस पर होंगे या तो ट्रंक पर होंगे। आपको मैनुअल कॉन्फ़िगर नहीं करना है, ये डायनेमिकली स्विच अपने आप डिटरमाइन कर लेते हैं, किसके जरिए, डीटीपी के जरिए। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट जितने भी सिस्को के स्विचेस होते हैं उन पे ये इनेबल्ड होता है। ठीक है, और आपको ये रिकमेंड किया जाता है कि आप उसको कॉन्फ़िगर मैनुअल करें। ठीक है, किस कमांड के जरिए, या तो आप स्विच पोर्ट मोड एक्सेस करोगे या तो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक करोगे। इसीलिए कहा गया सिक्योरिटी पर्पस से कि मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन इज रिकमेंडेड। डीटीपी शुड बी डिसेबल ऑन ऑल स्विच पोर्ट, पर आपको इसको डिसेबल करके रखना चाहिए। ठीक है, तो स्विच पोर्ट मोड अगर आप क्वेश्चन मार्क करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा डायनेमिक। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें डायनेमिक में, तो डायनेमिक के बाद आप दो ऑप्शन देता है, ऑटो और डिजायरेबल। ठीक है, अब किन किन केस में अगर मैं ऑटो रखूं या डिजायर, इसमें कब कब ट्रंक बनेगा, इसी पर हमको जो है ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो अगर मैं स्विच पोर्ट डिजायरेबल रखता हूं, ठीक है, तो कब कब वो ट्रंक लिंक क्रिएट करेगा। तो एक तरफ अगर आपका स्विच डायनेमिक डिजायरेबल लगा हुआ है और दूसरी तरफ अगर ट्रंक है या डायनेमिक डिजायरेबल है या डायनेमिक ऑटो है, तो आपका जो लिंक क्रिएट होगा दोनों के बीच में वो ट्रंक क्रिएट होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये दो स्विच है, स्विच 1 और स्विच 2, आपने स्विच के इस इंटरफेस पे कमांड चला दिया स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल, और स्विच के इस वाले इंटरफेस पे आपने चला दिया स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, तो दोनों के बीच में कौन सा लिंक क्रिएट होगा, ट्रंक क्रिएट होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कैसे इसको, तो इसके लिए आपको कमांड चलाना होगा प्रिविलेज मोड पे, शो इंटरफेसेस, अपने इंटरफेस का नाम दीजिए G0/0, इंटरफेस है तो G0/0 और स्विच पोर्ट। तो आप देखेंगे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर का डायनेमिक डिजायरेबल जो कि आपने लगाया है, और जो है ऑपरेशनल मोड यहाँ पर आप देखिए तो ट्रंक शो कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से दूसरे स्विच पर भी देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव मोड आपने ट्रंक लगाया था तो ट्रंक है, और ऑपरेशनल मोड भी ट्रंक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये अपने आप डायनेमिकली उसने जो है क्या कर दिया, मोड ट्रंक कॉन्फ़िगर कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने एक तरफ डायनेमिक डिजायरेबल ही रखा हुआ है और दूसरी तरफ डायनेमिक डिजायरेबल कर दिया, तो भी लिंक ऐसा क्रिएट होगा, ट्रंक क्रिएट होगा। ठीक है, चेक करने के लिए वही कमांड आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डायनेमिक डिजायरेबल लगाया तो ट्रंक आया, और यहाँ पर भी देखिए डायनेमिक डिजायरेबल लगा रखा है तो ऑपरेशनल मोड ट्रंक है। तीसरा केस अगर हम देखें तो एक तरफ अगर आपने डायनेमिक डिजायरेबल लगा रखा है और दूसरे स्विच पे डायनेमिक ऑटो कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो भी दोनों स्विच के बीच में यहाँ पर जो जो है मोड क्रिएट होगा वो ट्रंक मोड होगा। ठीक है, चेक कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए डायनेमिक डिजायरेबल ट्रंक और डायनेमिक ऑटो पर भी ट्रंक है। ठीक, लेकिन अगर आपने डायनेमिक डिजायरेबल एक तरफ कॉन्फ़िगर कर रखा है और दूसरी तरफ एक्सेस लगा दिया मोड,
तो फिर ये कौन से मोड में चला जाएगा, एक्सेस मोड पे चला जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए डायनेमिक डिजायरेबल है और ये ऑपरेशनल मोड एक्सेस है। ठीक, और इधर भी देखेंगे तो स्टैटिक एक्सेस है, तो स्टैटिक एक्सेस है। ठीक है, तो अगर आपने डायनेमिक ऑटो लगा रखा है तो किस, वैसे तो ये जो है विल नॉट एक्टिवली ट्राई टू फॉर्म ट्रंक विथ अदर सिस्को डिवाइसेस, दूसरी सिस्को डिवाइसेस के साथ में ये ट्रंक रिलेशन जो है फॉर्म करने की कोशिश नहीं करेगा। हाउएवर इट विल फॉर्म अ ट्रंक, लेकिन कब कब ट्रंक हो सकता है, अगर स्विच एक्टिवली ट्राइंग टू, अगर कोशिश करे ट्रंक बनाने की तो कब कब होगा, तो एक तरफ ऑटो हो और दूसरी तरफ ट्रंक हो तो ट्रंक बनेगा, एक तरफ ऑटो हो और दूसरी तरफ डायनेमिक डिजायरेबल हो तो ट्रंक बनेगा, इसके अलावा ट्रंक नहीं होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं दो स्विच हैं, उनके इस इंटरफेस पर मैंने डायनेमिक ऑटो लगा रखा है और दूसरी तरफ मैंने ट्रंक मोड कॉन्फ़िगर कर दिया है, तो कमांड से अगर मैं देखूं तो ट्रंक ही कॉन्फ़िगर होगा। ये देखिए वही कमांड आपको चलाना है, सो इंटरफेस G0/0 स्विच पोर्ट, तो एडमिनिस्ट्रेटिव मोड आप देखेंगे डायनेमिक ऑटो है और ऑपरेशनल मोड ट्रंक है, दोनों स्विच पे ऑपरेशनल मोड आपको ट्रंक ही दिखेगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया सिनेरियो, दूसरा सिनेरियो ये हो गया ऑटो, और दूसरी तरफ डायनेमिक ऑटो अगर आप कर देंगे तो अगर जो है दोनों तरफ ऑटो ऑटो हो जाएगा तो ये एक्सेस मोड पे चला जाएगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऑटो और डायनेमिक ऑटो और डायनेमिक डिजायरेबल पर ही ट्रंक बनेगा, इनके अलावा एक ट्रंक और दूसरा डायनेमिक डिजायरेबल, तभी ट्रंक फॉर्म होगा, इसके अलावा कुछ भी होगा तो वो जो है ट्रंक फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखिए एक तरफ डायनेमिक ऑटो है और एक तरफ एक्सेस है, तो भी एक्सेस ही क्रिएट होगा, आप देख सकते हैं। और एक तरफ अगर आपने ट्रंक कॉन्फ़िगर कर दिया और दूसरी तरफ एक्सेस है, तो ये जो है जो लिंक होगा, ये ट्रंक एक तरफ रहेगा और एक तरफ स्टैटिक एक्सेस रहेगा, तो ये सही तरीका नहीं है। दोनों तरफ सेम होना चाहिए, या तो ट्रंक ट्रंक होना चाहिए या तो एक्सेस एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक चार्ट है, आप देख सकते हैं कि कब कब ट्रंक होगा, तो ट्रंक और ट्रंक पे ट्रंक क्रिएट होगा, डायनामिक डिजायरेबल ट्रंक है तो ट्रंक क्रिएट होगा, एक्सेस ट्रंक है तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, डायनामिक ऑटो और ट्रंक है तो ट्रंक बनेगा। दूसरा, ट्रंक डायनामिक डिजायरेबल तो ट्रंक क्रिएट होगा, डायनामिक डिजायरेबल डायनेमिक तो भी ट्रंक बनेगा, एक्सेस और डायनामिक डिजायरेबल है तो एक्सेस रहेगा, ऑटो और डायनामिक डिजायरेबल है तो ट्रंक रहेगा। इस तरह से मैंने आपको ये सारी चीजें दिखा रखी हैं, एक चार्ट है कि कब कब ट्रंक क्रिएट होगा और कब एक्सेस क्रिएट होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो DTP will not form a trunk with a router, PC, etc. तो ये जो DTP प्रोटोकॉल है ये सिर्फ स्विच से स्विच के बीच में काम करता है, ये स्विच से राउटर यानी राउटर टू राउटर PC इनके बीच में काम नहीं करता है। स्विच पोर्ट विल बी इन एक्सेस मोड, हमेशा जब भी आप राउटर स्विच से राउटर PC कनेक्ट करेंगे तो वहां पर हमेशा स्विच मोड क्या होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, एक्सेस ही बाय डिफॉल्ट रहेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो ओल्डर स्विचेस होते हैं, अगर हमको इनेबल या डिसेबल करना हो DTP तो किस तरीके से करेंगे, तो जो पुराने स्विच होते हैं वहां पर स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल इज द डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मोड होता है, वहां पर डायनेमिक डिजायरेबल लगा होता है, लेकिन जो नए स्विचेस होते हैं वहां पर डायनेमिक ऑटो बाय डिफॉल्ट लगा होता है। अगर आप इसको DTP को डिसेबल करके रखना चाहते हैं तो आपको कमांड चलाना होगा स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट, ये कमांड चलाना होगा। इससे क्या होगा, DTP आपका डिसेबल हो जाएगा, और सिक्योरिटी रीजन से मैंने पहली स्लाइड पे आपको बताया कि इसको हमेशा डिसेबल करके रखना चाहिए, मैनुअल कॉन्फ़िगर करना चाहिए। ठीक है, और कॉन्फ़िगरिंग एन एक्सेस पोर्ट अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कमांड से आप इसको मैनुअल कॉन्फ़िगर करेंगे। ऑल्सो डिसेबल DTP नेगोशिएशन ऑन इंटरफेस पर आपको डिसेबल करना चाहिए। ठीक है, ये जो DTP होता है ये दोनों ही प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, 802.1q और ISL ये दोनों को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो अगर आप इसको कॉन्फ़िगर करना चाहें बाय डिफॉल्ट तो ये स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन नेगोशिएट कमांड ये बाय डिफॉल्ट लगा होता है। ISL जो होता है 802.1q ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है, और DTP फ्रेम्स आर सेंट
डीटीपी जो फ्रेम होते हैं ये VLAN 1 पर बाय डिफॉल्ट सेंट होते हैं यूजिंग ISL का। इन द नेटिव VLAN यूजिंग 802.1q, नेटिव VLAN हमेशा जो है किस कौन से प्रोटोकॉल को यूज करता है 802.1q। द डिफॉल्ट नेटिव VLAN इज, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो डिफॉल्ट नेटिव VLAN होता है ये आपका VLAN 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल हमने यहाँ पर चलाया, तो यहाँ पर देखिए क्या लगा हुआ है, डायनेमिक डिजायरेबल है और ऑपरेशनल मोड ट्रंक है। और स्विच 2 पर भी देखिए डायनेमिक डिजायरेबल है, तो इसका डायनेमिक डिजायरेबल और मोड ट्रंक है। ये अलग अलग स्विच का मैंने यहाँ पर आपको शो किया। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए हमने निगोशिएट लगा रखा है, बाय डिफॉल्ट निगोशिएट होता ही है। वहां पर आप देखिए ये कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, ISL को यूज कर रहा है। ठीक है, इनकैप्सुलेशन मेथड कौन सा यूज हो रहा है, ISL यूज हो रहा है। ठीक है, नेगोशिएट और ट्रंकिंग ऑन है। तो ये तो था डीटीपी के बारे में। अब हम बात करते हैं वीटीपी के बारे में। वीटीपी का फुल फॉर्म क्या है, VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, अब ये किस लिए यूज किया जाता है, तो VTP अलाउज यू कॉन्फ़िगर VLAN ऑन अ सेंट्रल VTP सर्वर स्विच। मतलब यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप समझो कि एक दो स्विच हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर एक दो पीसी हैं तो आप स्टैटिक आईपी दे सकते हो, लेकिन ज्यादा पीसी हो तो आप स्टैटिक आईपी नहीं कॉन्फ़िगर करते, तब हम DHCP सर्वर का यूज करते हैं। उसी तरीके से अगर एक दो सर्वर हैं तो उनपे सॉरी एक दो पीस स्विच हैं तो उनपे तो आप जो है VLAN क्रिएट कर सकते हो, लेकिन जहां पर 50 100 150 स्विचेस पर अगर आपको VLAN कॉन्फ़िगर करना पड़ जाए तो ये टफ टास्क हो जाएगा, स्पेलिंग मिसमैच हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सेंट्रल स्विच लेते हैं जिसको हम VTP सर्वर बोलते हैं। ठीक है, और अदर जो स्विचेस होते हैं वो सारे स्विचेस क्या होते हैं, VTP क्लाइंट हो जाते हैं। तो जो VTP क्लाइंट होते हैं वो क्या करते हैं, सिंक्रोनाइज करते हैं डेटा को, VLAN डेटाबेस को टू द सर्वर, किससे, सर्वर से। तो ये सर्वर मेरा है जो उससे अपने VLAN डेटाबेस को सिंक्रोनाइज कर लेते हैं, यानी बाकी के स्विचेस पर भी VLAN अपने आप क्रिएट हो जाता है। ये जनरली लार्ज नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है। सो यू डोंट हैव टू कॉन्फ़िगर ईच VLAN ऑन एवरी स्विच, हर स्विच पर जाके आपको VLAN क्रिएट नहीं करना पड़ता है। बहुत ही रेयर में इसको यूज किया जाता है और आपसे रिकमेंड भी किया जाता है आप इसका यूज ना करें। ठीक है, इसके 3 वर्जन है, वर्जन 1, वर्जन 2 एंड वर्जन 3, और इसके 3 मोड होते हैं, सर्वर, क्लाइंट और ट्रांसपेरेंट। ठीक है, सिस्को स्विचेस ऑपरेट इन VTP सर्वर मोड बाय डिफॉल्ट। जितने भी स्विच आप लगाओगे सिस्को के सारे उनका VTP मोड अगर देखोगे तो सर्वर ही होगा। ठीक है, तो सर्वर पे आप क्या क्या कर सकते हो, तो आप VLAN को ऐड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो। जो डेटाबेस होगा VLAN का वो कहाँ पर सेव होता है, नॉन वोलेटाइल यानी NVRAM में सेव होता है। ठीक है, जब भी आप VLAN में कुछ भी चेंजेस करते हो या ऐड करते हो, मॉडिफाई करते हो या डिलीट करते हो, तो इसका रिवीजन नंबर क्या होता है, एवरी टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, और will advertise the latest revision of the VLAN database on trunk interface। और जितने ट्रंक इंटरफेस, ये चीज ध्यान दीजिएगा, यानी स्विचेस के बीच में ट्रंक इंटरफेस होना चाहिए। ठीक है, तो VLAN डेटाबेस क्या होता है, जो लेटेस्ट रिवीजन नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग जो जो है VLAN डेटाबेस ट्रंक इंटरफेस पर सेंड कर दिया जाता है। VTP क्लाइंट्स जितने भी होते हैं वो सिंक्रोनाइज करते हैं VLAN डेटाबेस को। VTP सर्वर भी VTP क्लाइंट की तरह ही काम करता है। ठीक है, यानी VTP सर्वर विल सिंक्रोनाइज टू अनदर VTP सर्वर विद अ हायर रिवीजन नंबर। जैसे 2 VTP सर्वर वाले स्विच है और एक का रिवीजन नंबर ज्यादा है तो लोअर वाला हायर वाले से VLAN डेटाबेस को सिंक्रोनाइज कर लेगा। क्लाइंट्स पे अगर VTP क्लाइंट है तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना, जिसपे आपने क्लाइंट कॉन्फ़िगर कर रखा है उस पे आप कभी भी VLAN ऐड नहीं कर सकते हो, मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, जो है डिलीट नहीं कर सकते हो। तो जब हम ऐड, डिलीट और मॉडिफाई नहीं कर सकते तो स्टोर भी नहीं होगा डेटाबेस। ठीक है, तो डू नॉट स्टोर द VLAN डेटाबेस इन NVRAM। वर्जन 3 अगर आपने लगा रखा है तो वो सेव करते हैं, विल सिंक्रोनाइज देयर VLAN डेटाबेस सर्वर से सिंक्रोनाइज करते हैं जिसका हाईएस्ट रिवीजन नंबर होगा। किसमें, VTP डोमेन के अंदर। तो ये एक अलग वर्ड है। VTP डोमेन का मतलब एक एरिया, उस एरिया में जितने भी स्विचेस आ रहे होंगे वही अपने डेटाबेस को जो है सिंक्रोनाइज करेंगे। अगर दूसरा डोमेन का स्विच होगा उसका ज्यादा हायर रिवीजन नंबर होगा तो उससे सिंक्रोनाइज नहीं होगा।
एंड फॉरवर्ड वीटीपी एडवर्टाइजमेंट टू अदर क्लाइंट्स ओवर द ट्रंक पोर्ट के जरिए ये अपने डेटाबेस को सेंड करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर देखिए 4 स्विचेस आपस में कनेक्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम स्विच 1 का बाय डिफॉल्ट शो वीटीपी स्टेटस कमांड से स्टेटस को देखें, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है डोमेन अभी ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर रिवीजन नंबर आप देखिए ये 0 है, बाय डिफॉल्ट 0 होता है, ठीक। वर्जन देखेंगे तो वर्जन 1 से 3 वर्जन सपोर्ट कर रहा है और करंट में कौन सा वर्जन चल रहा है, 1 चल रहा है, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको दिखा दी। एग्जिस्टिंग विलान की इंफॉर्मेशन देखे तो 5 विलान बाय डिफॉल्ट, तो मैंने आपको पढ़ाया ही है 5 बाय डिफॉल्ट विलान बने होते, तो ये यहाँ पर 5 विलान बाय डिफॉल्ट बने हुए, ठीक है। तो वर्जन 1 वर्जन 2 डू नॉट सपोर्ट 1006 से 4094 विलान को सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ वर्जन 3 ही सपोर्ट करता है, ठीक। तो अगर आपके कारपोरेट में जो है 1005 से ज्यादा विलान बने हुए हैं नंबर, तो आपको वर्जन 3 यहाँ पर यूज करना होगा। तो वीटीपी डोमेन कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, तो वीटीपी डोमेन आपने सिस्को कॉन्फ़िगर कर दिया। अब देखिए मैंने यहाँ पर स्विच 1 पर एक विलान भी क्रिएट कर दिया, नाम दे दिया इंजीनियरिंग और एग्जिस्ट कर दिया। जैसे ही आप एग्जिट करेंगे तो अगर शो वीटीपी स्टेटस देखेंगे तो ये देखिए डोमेन हो गया और एक यहाँ पर रिवीजन नंबर बढ़ गया, ठीक है। अब आप अगर जो है स्विच 2 पर देखेंगे तो अपने आप, क्योंकि ये सब ट्रंक पोर्ट से कनेक्ट हैं एक दूसरे से, तो ये जो है बीटीपी डोमेन सिस्को अपने आप हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए रिवीजन नंबर भी अपने आप 1 यानी सिंक्रोनाइज हो चुका है, विलान 1 अपने आप क्रिएट हो गया। मैंने अभी स्विच 2 पर विलान क्रिएट नहीं किया। अगर आप स्विच 2 पर शो विलान ब्रीफ कमांड चलाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर एक विलान क्रिएट हो गया है, ठीक है। इफ अ स्विच विथ नो वीटीपी डोमेन, अगर आपका डोमेन नल है, बाय डिफॉल्ट सभी नल थे, तो जो है रिसीव अ वीटीपी एडवर्टाइजमेंट डोमेन नेम, इट ऑटोमेटिकली ज्वाइन द वीटीपी डोमेन, अपने आप उस वीटीपी डोमेन में ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट इन द सेम वीटीपी डोमेन, जब जब वीटीपी एडवर्टाइजमेंट आएगा उसी वीटीपी डोमेन से विथ हायर रिवीजन नंबर के साथ में, तो ये क्या करेगा अपने विलान डेटाबेस को क्या कर देगा, अपडेट कर लेगा। इसीलिए स्विच 2 पर अपने आप विलान क्रिएट हो गया। ये देखिए मैंने शो विलान ब्रीफ कमांड चलाया स्विच 2 पर, तो आप देखिए 10 विलान 10 अपने आप क्रिएट हो गया इंजीनियरिंग नाम से, ठीक है। इसी तरह से स्विच 3 पर भी देखिए, तो ये देखिए सिस्को, और यहाँ पर भी क्रिएट हो गया और यहाँ पर भी विलान क्रिएट हो गया, ठीक है। वन डेंजर ऑफ वीटीपी, अब क्यों नहीं यूज करना चाहिए, अब देखिए इसको समझिए। अगर आपने कोई पुराना स्विच कनेक्ट कर दिया जिसका हायर रिवीजन नंबर था टू योर नेटवर्क, अपने नेटवर्क में, और वीटीपी डोमेन सेम हो गया बाय चांस, तो ऑल द स्विचेस इन द डोमेन विल सिंक, तो सारे स्विच क्या करेंगे उसके अकॉर्डिंग अपने वीलान डेटाबेस को सिंक्रोनाइज कर लेंगे, तो आपका जो डेटा वीलान का कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सब गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन है। अब मैंने ये स्विच 4 पुराना स्विच था मेरे पास में, मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया जिसपे ये इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर वीलान रिवीजन नंबर अभी 5 चल रहा है, सबका डेटाबेस सिंक है, ठीक है। लेकिन अब देखिए ये नेटवर्क मेरा इस वीलैन के अकॉर्डिंग चल रहा है। अब जैसे ही मैंने ये स्विच 4 जो कि पुराना स्विच था और मैंने यहाँ पर लगाया हायर रिवीजन नंबर है, तो ये क्या करेगा वीटीपी एडवर्टाइजमेंट करेगा, हायर रिवीजन नंबर इसका है, तो ये क्या करेंगे सारे स्विच इसके अकॉर्डिंग अपने वीलैन डेटाबेस को सिंक कर लेंगे और ये डेटाबेस हटा के सब इस वाले डेटाबेस के अकॉर्डिंग अपना डेटाबेस अरेंज कर लेंगे। तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा था कि जो है इसको यूज नहीं करना चाहिए। एक और मैंने आपको पढ़ाया था वीटीपी मोड, ट्रांसपेरेंट मोड। ये क्या होता है, डज नॉट पार्टिसिपेट इन द वीटीपी डोमेन, ये वीटीपी डोमेन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। डज नॉट सिंक इट्स विलान डेटाबेस, ना ही ये अपने विलान डेटाबेस को सिंक करता है, ठीक है। मेंटेन इट्स ओन विलान डेटाबेस इन एनवीरैम, ये एनवीरैम में अपना खुद का विलान डेटाबेस बनाता है। यू कैन ऐड, ट्रांसपेरेंट मोड पर आप विलान को ऐड, मॉडिफाई, डिलीट कर सकते हो, बट दे वोंट बी एडवर्टाइज टू अदर स्विच। लेकिन ये जो आप इस स्विच पे, ट्रांसपेरेंट मोड वाले स्विच पे जो भी विलान बनाओगे, ये दूसरे स्विच के साथ में उनको एडवर्टाइज नहीं करेगा, ना ही सिंक करेगा दूसरे स्विच से। विल फॉरवर्ड वीटीपी एडवर्टाइजमेंट, हाँ ये जो है जैसे स्विच 1 स्विच 2 के, मान लीजिए स्विच 3 ट्रांसपेरेंट है, तो स्विच 1 स्विच 2 से जो वीटीपी एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं वो आगे पास कर देगा अगर सेम डोमेन में हुआ तो।
अगर ये दूसरे डोमेन में हुआ तो उसको जो है एडवर्टाइजमेंट को आगे पास भी नहीं करेगा, फॉरवर्ड भी नहीं करेगा। जैसे ये देखिए सर्वर है, क्लाइंट है, ट्रांसपेरेंट है, तो अगर ये सेम वीटीपी डोमेन के हुए तो ये इंफॉर्मेशन अपने आप आगे स्विच 4 को पास कर देगा। ठीक है, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं? तो वीटीपी मोड कमांड से क्लाइंट और ट्रांसपेरेंट कॉन्फ़िगर करते हैं। सर्वर तो बाय डिफॉल्ट होता ही है। ठीक है, अगर देखिए मैंने स्विच 3 का डोमेन चेंज कर दिया, जूनिपर कर दिया। अब जैसे ही आप जूनिपर करेंगे तो ये दूसरे डोमेन का मेंबर हो गया, तो अब ये कोई भी वीलैन अगर आप इन पे क्रिएट करेंगे स्विच 1 पे तो वो स्विच 4 तक नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब सिस्को डोमेन पर है और ये जूनिपर डोमेन पर है, तो डोमेन चेंज हो गया, इसलिए आगे एडवर्टाइजमेंट को पास नहीं करेगा, फॉरवर्ड नहीं करेगा। दोनों का सेम होना जरूरी। देखिए स्विच 1 पर मैंने एक सेल नाम का विलैन बनाया, तो जो है यहाँ पर 4 हो गया इसका वीटीपी स्टेटस। स्विच 2 पर सेल्स बन गया, ठीक है, इसका भी 4 हो गया। स्विच 3 पर कोई क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मोड पर है। ठीक है, ये 0 ही रहेगा। ट्रांसपेरेंट मोड पर होने पर इसका जो है कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, तो चेंजेस द वीटीपी डोमेन, जब भी आप वीटीपी डोमेन चेंज करोगे उसका रिवीजन नंबर 0 हो जाएगा, और अगर वीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट है तो रीसेट हो जाएगा रिवीजन नंबर 0। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। स्विच पोर्ट पर देखिए क्रिएट नहीं हुआ। अब जैसे ही इसको वापस डोमेन में वीटीपी स्टेटस करके देखा, ये 3 ही है, 4 नहीं हुआ स्विच 4 पर। अब मैंने स्विच 3 को वापस डोमेन सिस्को कर दिया, तो ये भी सिस्को डोमेन पर है, ये भी सिस्को डोमेन पर, ये भी सिस्को डोमेन और ये भी सिस्को डोमेन। अब ये क्या करेगा, इस एडवर्टाइजमेंट को आगे पास कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। अब स्विच 4 पर अगर आप देखोगे तो ये देखिए यहाँ पर इसका रिवीजन नंबर बढ़ गया है, और विलैन की इंफॉर्मेशन भी अगर देखोगे तो विलैन इंफॉर्मेशन, अब देखिए स्विच 4 और स्विच 1 का जो है रिवीजन नंबर सब सेम हो गया, यानी डेटाबेस सिंक हो गया। तो इस तरीके से वीटीपी काम करता है। क्या ड्रॉबैक्स हैं ये भी हम लोग ने देखा। तो आज हम लोग ने डीटीपी के बारे में जाना और वीटीपी के बारे में जाना। आई थिंक आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। आगे की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ में जुड़े रहें। थैंक यू, मिलते हैं लैब एक्टिविटी में।